Constitution 27th Amendment Bill 2025 as reported by the Standing Committee be taken into consideration at once. Now announce the result of voting. 64 members are in favor of the motion. Regarding passage of the bill and none against it. So the motion is carried by the votes of not less than 2/3 of the total membership of the Senate and consequently the bill stands passed. मैं तमाम साथियों का मशकूर हूँ जिन्होंने अपनी ज़मीर को देख के और जिन्होंने समझा कि ये चीज़ मुल्क के इंटरेस्ट में है। ये बड़ा पॉजिटिवली कंक्लूड हुआ है। आपको मुबारक हो, सबको मुबारक हो। 27वीं आईनी तरमीम सेनेट से मंजूर, 2/3 अक्सरियत से मंजूरी। हक में 64 वोट पड़े, 59 शिकों की शिकवार मंजूरी। तरमीम के लिए हुकूमत 2/3 अक्सरियत हासिल करने में कामयाब। अपोजिशन के 2 सेनेटर्स तरमीम के हामी बन गए। पीटीआई और जेहुआई का एक सेनेटर पार्टी पॉलिसी के खिलाफ चला गया। पीटीआई के सेनेटर सैफुल्लाह अब्रो और जेहुआई के सेनेटर अहमद खान का तरमीम के हक में वोट। आज़ाद उम्मीदवार सेनेटर नसीमा एहसान भी तरमीम की हामी। तरमीम पेश होते ही अपोजिशन का हंगामा, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी, शदीद नारेबाजी। चेयरमैन सेनेट के डाइस का घेराव। अपोजिशन अरकान ने कहा ऐवान में गिनती के बगैर तरमीम कैसे हो सकती है। सेनेटर सैफुल्लाह अब्रो नशिस्त पर बैठे रहे, एहतजाज में शरीक ना हुए। पीटीआई इजलास का बॉयकॉट करके वॉकआउट कर गई। तरमीम की मंजूरी के बाद इसाक डार ने कहा मिसाक जमहूरियत में आईनी अदालत का क़याम शामिल था। मिसाक जमहूरियत का नामुकम्मल एजेंडा मुकम्मल किया। आईनी तरमीम अदालती निज़ाम में बेहतरी के लिए की गई। केपी के नाम की तब्दीली पर मज़ीद मुशावरत होगी। एमक्यूएम की तरमीम पर भी मज़ीद बातचीत होगी। तरमीम पर तमाम स्टेक होल्डर्स मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। फील्ड मार्शल को कानूनी इस्तिस्ना हासिल, वर्दी और मराद ताहयात होंगे। फील्ड मार्शल, एयर मार्शल और एडमिरल चीफ कौमी हीरोज तस्वुर होंगे। तीनों को आर्टिकल 47 के बगैर नहीं हटाया जा सकेगा। आर्टिकल 243 में तरमीम सेनेट से मंजूर। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ओहदे का नाम तब्दील, नाम कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस करने की तरमीम मंजूर। जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा 27 नवंबर 2025 से खत्म तस्वुर होगा। तरमीम के मुताबिक वफाकी हुकूमत फील्ड मार्शल, एयर मार्शल या एडमिरल चीफ को रैंक पर तरक्की देगी, जिसके बाद वर्दी और मराद ताहयात रहेंगे। सदर ममलिकत वज़ीर आज़म की एडवाइस पर एयर चीफ और नेवल चीफ की तरह कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस का तकर्रुर करेंगे। वज़ीर आज़म आर्मी चीफ की सिफारिश पर कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड का तकर्रुर करेंगे। तकर्रुर पाकिस्तान आर्मी के अरकान में से होगा। फील्ड मार्शल, एयर मार्शल और एडमिरल चीफ की जिम्मेदारियों और उमूर का तयन वफाकी हुकूमत करेगी। सदर मुमलिकत के खिलाफ ताहयात कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकेगी। सदर मुमलिकत को ताहयात इस्तिस्ना की तरमीम मंजूर। आइन के आर्टिकल 248 में तरमीम, ओहदे से सबकदोशी पर सदर के खिलाफ ताहयात कोई कानूनी कार्रवाई ना हो सकेगी। सदर सबकदोशी के बाद कोई अवामी ओहदा रखते हैं तो इस्तिस्ना खत्म हो जाएगा। मंजूरी के बाद चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा तरमीम के हक में 64 वोट आए, तरमीम के खिलाफ कोई वोट नहीं आया। 27वीं आईनी तरमीम की तहरीक वज़ीर कानून आज़म नसीर तारड़ ने पेश की। 27वीं आईनी तरमीम अब कौमी असम्बली से मंजूर कराई जाएगी। ना नारा लगाकर आप इमरान को बाहर ला सकते हैं तो ना इंशाल्लाह ताला जरदारी साहब का बाल भी बीका नहीं कर सकते। अगर आप गालियां देंगे तो गाली का जवाब गाली आएगा। वो बेचारा गैर सियासी आदमी था। आप जैसे जिसके साथी हों उसको दुश्मन की जरूरत नहीं है। आप तो आइन शिकल हो गए, ये तो रिकॉर्ड की बात है। कौमी असेंबली में भी ऑपोजिशन का शोर शराबा। पीपल्स पार्टी के राजा परवेज अशरफ ऑपोजिशन पर बरस पड़े। कहा ये शोर मचाने वाली मशीनें हैं, पीटीआई वाले तो आइन शिकन हैं, हम आइन बनाने वाले हैं। जरदारी से मुकाबला करना है तो अपने कैदी को 12 साल जेल में रखो। पूरी दुनिया में हेड ऑफ स्टेट को इस्तिस्ना हासिल होता है। आपने पूरी दुनिया में पाकिस्तान को रुस्वा किया। अगर गाली देंगे तो जवाब गाली से मिलेगा। ये चाहते ही नहीं बानी पीटीआई बाहर आए। जितनी जल्दी हो सके 9 मई मुकदमात का फैसला करके सजाएं दी जाएं।
नून लीग के हनीफ अब्बासी ने कहा, एक जमात का लीडर चाहता है मुल्क में फसाद और इंतशार हो। हमने भी जेलें काटी मगर मुल्क के बारे में बुरा नहीं सोचा। जो पाकिस्तान का बदख्वाह है हमारी उससे दुश्मनी है। किसी मुल्क मुखालिफ का वजूद पाकिस्तान में बर्दाश्त नहीं करेंगे। नई दिल्ली के हाई सिक्योरिटी जोन लाल किले के करीब कार धमाका, 10 अफराद हलाक, 24 जख्मी हो गए। भारतीय मीडिया के मुताबिक धमाका लाल किले मेट्रो स्टेशन की पार्किंग में हुआ। धमाके के बाद आग भड़क उठी, 6 से 7 गाड़ियां जल गईं। भारतीय मीडिया के मुताबिक धमाके की वजह सीएनजी सिलेंडर फटना बताई जा रही है। दिल्ली को एहतियाती तौर पर हाई अलर्ट किया गया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक धमाका अचानक हुआ। खैबर पख्तूनख्वा में फोर्सेस की फितनल खवारिज के खिलाफ 2 कार्रवाइयां, 20 खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक शुमाली वजीरिस्तान के इलाके शवाल में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया, जहां भारतीय हिमायत याफ्ता 8 खवारिज मारे गए। दर आदम खेल में भी फोर्सेस और खवारिज में शदीद फायरिंग का तबादला, 12 खवारिज हलाक किए गए। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। सदर और वजीर आजम का कामयाब कार्रवाइयों पर फोर्सेस को खिराज तहसीन। वजीर आजम ने कहा, पूरी कौम सिक्योरिटी फोर्सेस को सलाम पेश करती है। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा में क़याम अमन के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस पुरअज़्म हैं। वफाकी आईनी अदालत के क़याम की तरमीम कसरत राय से मंजूर। सुप्रीम कोर्ट के आज़खुद नोटिस के इख्तियारात ख़त्म। आज़खुद नोटिस के इख्तियारात आईनी अदालत के सुपुर्द करने की तरमीम मंजूर। वफाकी आईनी अदालत के फैसले का इत्तलाक सुप्रीम कोर्ट समेत तमाम अदालतों पर होगा। सुप्रीम कोर्ट के किसी फैसले के इत्तलाक वफाकी आईनी अदालत पर नहीं होगा। वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस की मुद्दत 3 साल होगी। वफाकी आईनी अदालत के जज के लिए 68 साल उम्र की हद मुकर्रर करने की तरमीम मंजूर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस जुडिशल कमीशन के मेंबर होंगे। वफाकी आईनी अदालत के जजेस की तादाद एक्ट ऑफ पार्लियामेंट या सदर की मंजूरी से तय की जाएगी। जुडिशल कमीशन की तश्कील 9 से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट और वफाकी आईनी अदालत के एक सीनियर जजेस शामिल करने की तरमीम भी मंजूर। जजेस के तबादले का इख्तियार सुप्रीम जुडिशल कमीशन को देने की तरमीम मंजूर। ट्रांसफर होने वाला जज दूसरी अदालत की चीफ जस्टिस से सीनियर नहीं होगा। मैंने जो आज यहाँ वोट दिया है, मैंने अपने फील्ड मार्शल और पाक अफवाज की वजह से ये वोट दिया है। मैं आज सर यहाँ अपनी सेनेटरशिप से इस्तीफ़ा देता हूँ और मुझे उम्मीद है कि कल आप यहाँ मुझे डिनोटिफाई करके इलेक्शन कमीशन भेजें। मैंने आपका टाइम इस वजह से लिया, मैं अपनी इस सीट से सेनेटरशिप से इस्तीफ़ा देता हूँ। पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देने वाले पीटीआई के सेनेटर सैफुल्लाह अब्रो का मुस्ताफ़ी होने का ऐलान। 27वीं तरमीम की मंजूरी के बाद सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए कहा, तरमीम में वोट फील्ड मार्शल की वजह से दिया, अपनी पाक फौज की वजह से तरमीम के हक में वोट देने आया हूँ। पिछली तरमीम के मौके पर मेरे खानदान के 10 अफराद उठाए गए थे, अपनी सेनेटरशिप से मुस्ताफ़ी होता हूँ। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने कहा, हम आपको फिर सेनेटर बनवा देंगे। सेनेटर नसीमा एहसान बोली, हमारी दरख्वास्त है कौमी असम्बली में सीटें बढ़ाई जाएं, बलूचिस्तान की सीटें बढ़ाई जाएं। पीटीआई और जेयूआई का पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी करने वाले सेनेटर्स के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। पीटीआई के सेनेटर अली जफर ने कहा, हुकूमत ने 2 वोट अपोजिशन के सेनेटर से लिए, पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी करने वाले के खिलाफ आर्टिकल 63A के तहत कार्रवाई करेंगे। पार्लिमानी लीडर की हिदायत के खिलाफ कोई नहीं जा सकता। सेनेटर हामिद खान ने कहा, पीटीआई और जेयूआई का एक सेनेटर हुकूमत की तरफ चला गया, दबाव की वजह से सेनेटर अवाम के खिलाफ चले गए। जेयूआई के अब्दुल गफूर हैदरी का कहना है, पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। नून लीग के सेनेटर इरफान सदीकी सेनेट में ना पहुंच सके। इरफान सदीकी अलालत के बायस अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी बतौर चेयरमैन सेनेट वोट नहीं डाल सकते थे।
आईनी अदालत पर कोई दो राय नहीं हो सकती। आईनी अदालत में तमाम सूबों की बराबर नुमाइंदगी होनी चाहिए। पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो का लाड़काना में खिताब, कहा पीपल्स पार्टी समझती है आइन भुट्टो की अमानत है। हमने 18वीं तरमीम भी इत्तफाक राय से मंजूर कराई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की पीटीआई पर कड़ी तनकीद, कहा इस्तिस्ना पर एतराज़ है, हम तो सिर्फ इस्तिस्ना देने जा रहे हैं। बानी और कंपनी ने तो जनरल बाजवा को अपना सब कुछ बना लिया था। बाज़ गश्त आज तक सुनाई दे रही है। अपोजिशन इत्तेहाद ने 27वीं आईनी तरमीम को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया। महमूद खान अचकज़ई की ज़ेर सदारत तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का इजलास 27वीं तरमीम को आईन पाकिस्तान के रूह के मुनाफी करार दिया। एलामिये में कहा गया, गैर आईनी अमल में शरीक होना आइन की बालादस्ती से इनहराफ है। ये तरमीम आइन के बुनियादी ढांचे, पार्लिमानी तवाज़ुन और विफाकी असूलों के खिलाफ है। पार्लियामेंट किसी एक तरफा आईनी तरमीम की मजाज नहीं। आईनी, कानूनी और जमहूरी ज़राए से एहतजाज जारी रखा जाएगा। तहरीक ने तरमीम को गैर आईनी, गैर जमहूरी और गैर मौसर करार दिया। $59 टाइम्स सेनेट चेयरमैन ने आवाज़ दी कि एतराज़ है किसी को किसी चीज़ के ऊपर। 59 टाइम्स सिर्फ हुकूमती हल्के ने नहीं, या इत्तेहादियों ने नहीं, या इंडिपेंडेंट ने नहीं, सब ने यूनानिमसली इसको पास किया क्योंकि पाकिस्तान की सलामती के लिए था। तो पीटीआई की आज आप लोगों को शक्ल पाकिस्तानियों को जरूर पता चलनी चाहिए। एक नेगेटिव वोट नहीं, वॉकआउट, यानी कि क्लीन चिट। तो आज पाकिस्तानी कौम को पता होना चाहिए कि पीटीआई ऑन बोर्ड है। ये ड्रामा और दिखावसला और ड्रामेबाजी करती आई है और करती है और आगे भी करेगी। 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी से पहले ही फैसल वार्डर ने मिठाई बांट दी, कहा 27वीं तरमीम पास हो गई, अब 28वीं की तैयारी करें। नौकरी के साथ नखरा नहीं चलेगा। तरमीम की मंजूरी के बाद गुफ्तगू में कहा, चेयरमैन सेनेट ने 59 बार ऑपोजिशन को ऐवान में बुलाया। पीटीआई की असल शक्ल आज पाकिस्तानियों को पता चल गई। तहरीक इंसाफ ड्रामेबाजी कर रही है। पीटीआई बातें बहुत करती है, काम कुछ नहीं। एमल वली ने कहा, वज़ीर आज़म का खुद को एहतसाब के लिए पेश करना खुशाइंद है। ऐसे वज़ीर आज़म पर फख्र है। एहतसाब से बालातर किसी को नहीं होना चाहिए। सेनेट इजलास से पहले हुकूमत और इत्तेहादियों की बड़ी बैठक। वज़ीर आज़म का हुकूमती और इत्तेहादी सेनेटर्स के एजाज़ में नाश्ता। वज़ीर आज़म की इत्तेहादी जमातों के सेनेटर्स से मुलाकात। विफाकी काबीना के अहम अरकान भी शरीक हुए। विफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने आईनी तरमीम पर ब्रीफ किया। 27वीं तरमीम की मंजूरी से पहले मोहसिन नकवी की इसहाक डार और स्पीकर से मुलाकात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आला बलोचिस्तान की मुलाकात हुई। सरफराज अहमद बुगटी से मुलाकात में बलोचिस्तान के उमूर पर तबादला ख्याल। विफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी और वज़ीर आज़म की मुशीर राना सनाउल्लाह भी मौजूद थे। 27वीं तरमीम पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिख दिया। खत में कहा गया, बतौर अदलिया सरबराह फौरी एग्जेक्टिव से रब्ता करें, वाज़े करें आईनी अदालतों के जजेस से मुशावरत के बगैर तरमीम नहीं हो सकती। आईनी अदालतों के जजेस पर मुश्तमिल एक कन्वेंशन भी बुलाया जा सकता है। आप इस इदारे के एडमिनिस्ट्रेटर नहीं, गार्डियन भी हैं। ये लम्हा आपसे लीडरशिप दिखाने का तकाजा करता है। रिटायर्ड जजेस और सीनियर वकला का भी चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत फुल कोर्ट मीटिंग बुलाने, बतौर सुप्रीम कोर्ट रद्द-ए-अमल देने का मुतालबा। खत में कहा गया, सुप्रीम कोर्ट अपने क़याम के बाद सबसे बड़े खतरे से दो चार है। माजी में ऐसी कोई कोशिश भी नहीं हुई। पूरी दुनिया डिजिटल मईशत की जानिब तेजी से गामजन है। पाकिस्तान को दुनिया के साथ कदम मिलाकर चलना होगा। पाकिस्तान को डिजिटल नेशन बनाने के लिए इक़दामात को तरजीह दी, जिसके मुस्बत नताइज सामने आ रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कैशलेस मईशत से मुतालिक जायज़ा इजलास में गुफ्तगू। कैशलेस मईशत के वज़ा करदा अहदाफ को मुअय्यना मुद्दत में हुसूल यकीनी बनाने की हिदायत। मारूफ प्रोफेसर और अदबी शख्सियत डॉक्टर आरफा सईदा ज़हरा इंतकाल कर गईं। डॉक्टर आरफा सईदा ज़हरा को इल्मी दुनिया में तदरीसी खिदमात, गहरे मुताले और समाजी बसीरत के बायस खास मुकाम हासिल था। सदर आसिफ अली जरदारी का डॉक्टर आरफा के इंतकाल पर इज़हार अफसोस।
और पाक श्रीलंका वनडे सीरीज का आगाज कल से मैच दोपहर 2:30 बजे रावलपिंडी स्टेडियम में शुरू होगा। पाकिस्तानी कप्तान शाहीन आफरीदी का कहना है तमाम शोबों पर फोकस है। रिजवान, बाबर, फखर साइम और शाहीन की ही जिम्मेदारी नहीं, सब खिलाड़ियों को परफॉर्म करना होगा। रिजवान ने खुद कप्तानी से हटने का फैसला लिया था। रिजवान के साथ मशवरे के बाद ही कप्तानी कबूल की। बाबर आजम सेंचुरी के साथ फॉर्म की वापसी करेंगे।